जय हिंद गाइस, मैं कुलदीप सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला टॉपिक है। और किसी किसी एग्जाम में तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखने में छोटा है लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या नाम है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसको बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। क्या बोला जाता है भैया? तो हिंदी में बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं हिंदी में भैया इसको ये बोला जाता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और सीजीएल और सीएचएसएल का जो अभी हाल में एग्जाम हुआ था उसमें किसी किसी सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन। अब आप इसकी इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सीजीएल में भी इसके 2 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो बड़े बड़े एग्जाम तक इससे नहीं बच पा रहे, तो आप लोग क्या बच पाओगे? तो इसलिए इस एग्जाम को इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, एक बार में सीख लेंगे। बस क्या करना है, जो मैं जितना काम कर रहा हूं उतना ध्यान से सीखना है और लिख लेना है चीजों को। ठीक है, जब कभी भी भैया हम लोग पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्या पढ़ रहे होते हैं? तो भैया जब कभी भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथे स्पेलिंग भाई मैथमेटिकल की देखिए हाँ मैथमेटिकल। तो जब कभी हम लोग पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, हिंदी में भैया इसको क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसको बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं हिंदी में इसको क्या बोला जाता है भैया? तो हिंदी में इसको बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, बता सकते हो। और पुराने टॉपिक्स में भी कोई डाउट है तो आप डाउट ग्रुप में क्वेश्चन को भेज सकते हो। एक एक डाउट पूरा क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि हम लक्ष्य लेते हैं आउट ऑफ आउट पेपर फंसाने का, कि पूरा का पूरा पेपर जो फंसेगा वो हमारी क्लास से फंसेगा। पूरा पेपर कायदे से पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में आउट ऑफ आउट स्कोर करोगे, अगर हमसे आप कायदे से पढ़ लोगे। ठीक है, आउट ऑफ आउट स्कोर। अगर इसके नीचे हो तो नंबर भैया हमको ना बताना। हमको आप नंबर तभी बताया करो जब आप पूरे हो, क्योंकि मैं इसी लेवल से पढ़ाता हूँ। अगर आप कायदे से पढ़ लोगे तो पूरा पेपर 1 नंबर, यानी कि 0.5 नंबर भी कहीं नहीं जाने वाला। और ऊपर से एग्जामिनर को सिखा के चले आओगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे बना देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट में अपनी मेहनत करनी पड़ती है, दमदार कंटेंट रखना पड़ता है, और बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, और आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ती है। आया समझ में? और इसके लिए भैया चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, हाँ, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है, कैसे क्या है, बातों से नहीं होता ये भैया, एक्सपीरियंस बोलता है हमारा। आ जाओ भाई, चलो। तो अब सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले भैया हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। जब कभी भी भैया हम लोग गणितीय संक्रियाएं पढ़ते हैं तो एक चीज को हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। जब कभी भी भैया हम लोग गणितीय संक्रियाएं पढ़ रहे होते हैं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं, और वो चीज भैया कौन सी होती है? वो चीज होती है BODMAS। क्या होता है भैया? BODMAS। ये वर्ड भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम लोग गणितीय संक्रियाएं पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड सीखते हैं, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है भैया? ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, कोष्ठक हिंदी में बोला जाता है। कोष्ठक हिंदी में बोला जाता है। ओ से होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। डी इधर देख लो, डी का मतलब भैया होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम चिन्ह बनाए दे रहे हैं ब्रैकेट, क्योंकि फिर आ नहीं पाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डी का मतलब होता है भैया डिवाइड, मतलब भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुना। गुना। एडिक्शन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है भैया? जोड़ना। और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। और सब्सट्रैक्शन का मतलब भैया क्या होता है? घटाना। घटाना। ठीक है, क्या होता है? घटाना। अर्थात समझेंगे क्या, कि जब कभी भी हम लोगों को सामने मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कोई भी क्वेश्चन फेंक दिया जाएगा, क्या समझेंगे, कि जब कभी भी हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कोई क्वेश्चन फेंक दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आया समझ में? कि सबसे पहले ब्रैकेट को समझेंगे। और ऐसे ही आ जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद भैया हम दोबारा भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है,
सुना भी होगा, पहले का को तोड़िए, दूजे दीजिए, भाग तीजा गुड़े कीजिए, ऐसे समझे भी होगे। उसके बाद भाग करने के बाद हम गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जोड़ घटाना हम साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे बोर्ड मास का भैया क्या मतलब होता है, इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से सीख लेते हैं। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, क्या होता है भैया, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्वेश्चन बोला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट को क्वेश्चन बोला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट मिल जाता है तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। उसके बाद डिवाइड, डी फॉर डिवाइड अर्थात भाग करोगे, क्या करोगे, भाग। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना करोगे। उसके बाद एडिक्शन मतलब जोड़ोगे, और फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटा दोगे। बोलो भैया इतनी बात सबको क्लियर है, अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं। पहले बी फॉर ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर डी फॉर डिवाइड अर्थात भाग करेंगे, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना करेंगे, फिर एडिक्शन जोड़ेंगे, और फिर सब्सट्रैक्शन घटाएंगे। बस इतना याद रखना है, और कोई माथा पच्ची आप लोगों को नहीं करना है। और कुछ क्वेश्चन भैया हम ऐसे लेके आए हैं जो आपके बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहां पर पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में भैया कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है भैया, ये जो बैंकिंग के एग्जाम वाले हैं, ये क्वेश्चन को लास्ट में रखा गया है। और जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे, जब ये भैया बैंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, तो एक बात का मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी हवा बिल्कुल टाइट होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, और बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन, लेकिन जो बैंकिंग लेवल के अर्थात बैंक मेंस, पीओ मेंस में आते हैं। और जो बैंक वाले क्वेश्चन है, ये लास्ट में रखे जाएंगे, समझ रहे हो, है ना। हर लेवल को कवर करेंगे। अर्थात अगर कोई चांद के लिए भी पेपर हो कि चांद में सिलेक्शन हो रहा है, वो पेपर भी दे दो तो रीजनिंग में आप फेल नहीं होंगे। बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता। अगर कोई बोल दे कि भैया मून के लिए, मून में कोई वैकेंसी आई है, चांद पर कोई वैकेंसी आई है, ठीक है, अगर कोई बोल दे मून अर्थात चांद पर कोई वैकेंसी आई है, और रीजनिंग आ रही है एग्जाम में, तो इस लेवल का पढ़ा दूंगा कि आप चांद के लिए पेपर दोगे, उसको, उसमें भी आपका काम तमाम हो जाएगा, अर्थात फेल नहीं होगे। काम तमाम का मतलब पार हो जाओगे, अर्थात चांद के पार चले जाओगे। हाँ, तो क्या करना है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो ये पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बिना किसी देर किए हुए। कैरी बिनाती की भाषा ना बोलने लगना यहाँ पर, है ना। हाँ, क्योंकि तुम लोग बदतमीज हो। कैरी बिनाती का जितना करना हो तो यही सब फेंक के मारेंगे भैया, बहुत मारते हैं बच्चों को। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये भैया साफ क्यों नहीं हो रहा है आज। पहला क्वेश्चन भाई, एक मिनट, साफ नहीं हो रहा है, दूसरे से शुरुआत कर लेंगे। चलो भाई, दिख रहा है या नहीं एक बार सब लोग बताएंगे। दूसरा शुरुआत कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन दिखेगा नहीं, फिर आप पहला लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं एक बार बताएंगे सब लोग। लिखा है इफ, अब पेन चेंज कर ले भाई। लिखा है इफ डिवाइड मीन्स, इफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिक्शन जोड़ना, एडिक्शन अर्थात जोड़ना, ये हम प्लस बना दिए जोड़ना, ठीक है। माइनस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन डिवीजन अर्थात क्या, भाग, ठीक है। डिवाइड मीन्स, डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है, घटाना। एंड प्लस, और प्लस के मीन्स मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, बोला यदि गुना का अर्थ है प्लस, क्या है, अगर गुना का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का क्या अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है गुना, क्या है गुना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। सबसे पहले दे रखा है 16 प्लस 5 माइनस 10 गुना 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले पूछा है कि यदि मल्टीप्लीकेशन मींस एडिशन हो, ठीक है, तो 16 लिखेंगे, अभी 5 बीच में लिख देंगे और चिन्ह नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि हर चिन्ह का कुछ अलग मतलब है, ठीक है। उसके बाद माइनस नहीं लिखेंगे, 10 लिख लेंगे, पर गुना का मतलब प्लस दे रहा है तो प्लस कर देंगे, प्लस का 4। अब आगे आ जाओ, 16 के बाद क्या लिखा हुआ था प्लस, तो देखेंगे प्लस का मीन्स क्या है, ठीक है। तो लिखा है प्लस मीन्स, ये देखो प्लस है, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 16 गुना 5 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जितना भी हो। उसके बाद माइनस 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है माइनस 10। तो अब माइनस का क्या अर्थ है भैया, माइनस का क्या अर्थ है, मीन्स, हाँ, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मीन्स सब्सट्रैक्शन, एंड
माइनस में डिवीजन, तो माइनस का अर्थ है डिवीजन, माइनस का क्या अर्थ है डिवीजन, तो 5/10 प्लस 4 हो गया। और डिवीजन का मीन्स क्या है, मतलब भाग का मीन्स क्या है, तो डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो 3 बराबर कितना लिखा हुआ है, बराबर 9 लिखा हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग, तो 16 गुना 5/10 लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, बराबर में 9 लिख सकते हैं। अगर इनको काटे तो 1/2 हो जाएगा, तो 16/2 प्लस 4 लिखा है और माइनस का ये 3 लिखा है, बराबर में 9 लिखा है। तो 16/2 अगर करो, कितना करो, 16/2 को भैया कर लो, ये इधर इक्वेशन हम लिख देते हैं, 16/2, 16/2, 16/2 प्लस का 4, ठीक है, -3 और बराबर में 9 लाना है। अब अगर इसका हम क्या करें, एलसीएम करें, तो भैया ये 2 हो जाएगा, 16 प्लस 4 कितना हो जाता है, 16 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा। तो 16 प्लस 8 -3 बराबर 9, ठीक है। 16 प्लस 8 24, 24/2 को 12 लिख सकते हैं और -3 करेंगे। देखो 16 प्लस 8 करो 24, 24/2, अब 24/2 होगा, ये देखो 24/2 -3, 24/2 को 12 लिख सकते हैं और -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो भैया पहला इक्वेशन सही हो गया। कौन सा इक्वेशन सही हो गया, पहला। अगर बाकी आपको चेक करना है तो आप बाकी को भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है, चाहो तो चेक कर लो। देखो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, अब माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो 16/5, 5 से 16 कटेगा ही नहीं, तो ऐसे ही समझ लो ये गलत हो गया, क्योंकि डिवाइड का अर्थ होता है माइनस। फिर 16 प्लस 5 लिखा है, तो 16 गुना 5 कर लो, डिवाइड लिखा हुआ है तो डिवाइड को माइनस मान लो, माइनस मान लिया, फिर इनटू को प्लस मान लो, और 4/3, 4 और अपान 3। अब इतना पता है माइनस को डिवाइड माना जाता है, तो 3 से 4 कटेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे जल्दी चेक कर सकते हैं। डी नंबर पर आ जाओ, लिखा है 16 गुना 5, तो गुना को प्लस मानेंगे, 16 प्लस 5 कर देंगे। फिर लिखा है 5 डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 को हम क्या मानेंगे, डिवाइड को माइनस मानेंगे। फिर लिखा है डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 को हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। फिर लिखा है -4, 4 -3, तो 4 डिवाइड 3 हो जाएगा, और 3 से 4 नहीं कटता, ऐसे समझ लिया जाता है। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नजर आएगा स्क्रीन में। शुरुआती 2 क्वेश्चन में तुमको लगता है कोई दिक्कत थी शायद, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आ जाओ भाई, जल्दी से करेंगे इसको। चलो क्या लिखा हुआ है, इफ प्लस मीन्स गुना, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, एंड डिवाइड मीन्स माइनस, देन यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुना का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 25, कितना लिखा हुआ है 25। अब देखो गुना मीन्स है प्लस, तो 25 का मतलब 25 प्लस 5 लिख लेंगे। फिर आ गया है माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड मतलब भाग, तो भाग लगा देंगे, और कितना लिख देंगे 3। फिर आ गया डिवाइड, डिवाइड का मीन्स है माइनस, तो फिर माइनस लगा देंगे, डिवाइड का मतलब माइनस, ये देखो डिवाइड मीन्स माइनस, ठीक है। तो घटा, घटा कितना 2, फिर प्लस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है प्लस, फिर प्लस लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है, प्लस, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस का मीन्स है गुना, प्लस मीन्स गुना, ठीक है। तो गुना 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो घटाएंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, घटाएंगे नहीं, तो 25 लिख लो, प्लस 5/3 लिख लो, कितना लिख लो, प्लस 5/5/3, 5/3 लिख लो, -2 × 5 लिख लो, माइनस का कितना लिख लो, 2 × 5 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनका एलसीएम कर लो, तो ये 75 बन जाएगा। अब देखो ये 25 लिखा हुआ है, यहाँ 1 भी मान सकते हो, ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो, ऊपर लिख देते हैं, तो 25 का एलसीएम लोगे तो 75 हो जाएगा, क्योंकि 3 आएगा और 25 में गुना हो जाएगा, 5 सेम रहेगा, ठीक है, 5 सेम रहेगा, अपान में 3 आ जाएगा, और माइनस का कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, -2 × 5 करोगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना भैया आ जाएगा,
अब देखो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व जब करेंगे तो भैया कितना बनेगा, सॉल्व करो भाई तो कितना बनेगा। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो पहले तो इसको सॉल्व करो तो 80 माइनस 10/3 हो जाएगा। 80 माइनस 10/3 अगर करो तो इसका एलसीएम ले लो 10 के साथ, तो ये 80 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 80। और जब एलसीएम यहाँ 1 मान लिया जाता है, जब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे 3 आएगा और 10 3 30, तो 80 में 30 घटा दो तो कितना बच जाएगा 50/30। 50/3 कितना बन जाएगा 50/3। बोलो समझ में आया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, 50/3 बन जाएगा। दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं लैपटॉप में, बिल्कुल दिख रहा है। तो 50/3 कितना बन जाएगा भैया, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 50/3। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर कितने पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो भाई, फिर वही मतलब है। हाँ, अब क्या करना है, दिए गए विकल्पों में कौन सा गणितीय व्यंजक समीकरण को संतुष्ट करेगा, चिन्ह बदल के देखना है। ठीक है, चारों चिन्ह पहले हम लिख देते हैं एक बार। पहले माइनस लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर डिवाइड लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, फिर डिवाइड लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर डिवाइड लिखा हुआ है, फिर डिवाइड लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और फिर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस इन द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो लिख दिया है 33 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, फिर 11 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, फिर 3 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, फिर 6 और बराबर में 115 लाना है। कितना लाना है 115। अब सबसे पहले अगर पहले वाले को चेक करें तो लिखे 33 माइनस 11, ठीक है, गुना 32। कितना लिख दें गुना 32। और जब गुना 32 लिख देंगे तो यहाँ गुना के बाद क्या आया है प्लस। कितना आया, 4 साइन होने चाहिए, 4 साइन होने चाहिए। 1 2 3 तीन ही तो है, हमने कहां गलती कर दी। 33 माइनस 11, ठीक है, गुना 32 ठीक है। 1 2 3 गुना 32, गुना 32 नहीं है भैया, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन था। गुना 3 कितना लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से लिख लो भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप भी हम भी। 33 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन 11 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन 3 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन 6। सबसे पहले को चेक कर लो तो 33 माइनस 11, फिर गुना लिखा हुआ है तो गुना 33 माइनस 11, फिर देखो गुना लिखा हुआ है गुना तो 3, फिर गुना कितना लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस 6। कितना प्लस 6 और बराबर में कितना लिखा हुआ है 115। सबसे पहले डिवाइड किया जाता है पर तो डिवाइड तो है नहीं, डिवाइड तो है नहीं, तो क्या करेंगे भैया आपस में इन दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। 11 इंटू 3, कैसे देखो यार अच्छे से लिख लिया, नहीं तो बार बार ये 33, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये 11, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये 3, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और 6। तो सबसे पहले माइनस, तो 33 माइनस 11, ठीक है, फिर क्या आया है गुना तो 3, फिर क्या आया है प्लस 6। अब आया सही, तो ये 33 लिखा हुआ है, 11 गुना 3 करोगे तो 33 हो जाएगा। 33 से 33 कट जाएगा, 6 बचेगा। हमको 115 चाहिए था, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे नंबर पर आ जाओ, पहला भैया गलत हो गया, दूसरे नंबर पर आ जाओ। अब देखो ऐसे ही समझ लो, ये 33 लिखा हुआ है, प्लस करोगे 33 प्लस 11, अब 11 से 3 कटेगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है, फिर गुना 6 कर लो। तो 115 बनाना संभव नहीं, पर चेक कर लेते हैं। 33 चेक करने में क्या दिक्कत है, तो 33, फिर क्या लिखा हुआ है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, फिर 11, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, फिर 3, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, फिर 6 और बराबर का 115। बराबर का कितना 115। तो अब क्या लिखा हुआ है 33, फिर क्या करेंगे प्लस का 11 करेंगे, फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे। कितना डिवाइड बाई 3 और इंटू 6 करेंगे। डिवाइड बाई 3 और क्या करेंगे इंटू 6 करेंगे, बराबर के 115। ठीक है, 33 प्लस 11/3 इंटू 6 बराबर का 115, बराबर का 115। ठीक है, अगर एलसीएम ले ले, बिल्कुल एलसीएम ले लो भैया, 3 आएगा। देखो यहाँ 1 मान सकते हैं, एलसीएम ले लो, इधर देख लो एलसीएम, नीचे लिख लो।
इधर लिख दे, इधर लिख लो। एलसीएम देख लो, 3 लिया, 3 और 1 का 3 आएगा भैया एलसीएम। बोलो समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 3 और 1 का 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम लिया, ऊपर 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 प्लस 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 99। हाँ चलो ठीक है, ऐसे भी समझ लो, लेकिन बहुत ज्यादा आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 99, 660, इतना संभव नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये बी नंबर गलत हो गया, और अच्छे से चेक करना हो तो और अच्छे से चेक कर लेना। हमने तो जल्दी जल्दी दिखा दिया कि बी गलत है, बी गलत है। या एक बार बी को और चेक करो यार, यहाँ पर ये 33 आएगा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन 11, दिमाग पता नहीं आज कहाँ है। फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, फिर 3, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और 6। तो ये 33 लिखा हुआ है, 33 के बाद प्लस 11 आएगा, 11 के बाद डिवाइड बाई 3 आएगा, डिवाइड बाई 3 आया, और फिर डिवाइड बाई 3, फिर इंटू 6, ठीक है, इंटू 6। अब 33 को हम 33 लिखा हुआ है, इधर देख लो, तो इस 33 को हम 33 लिखेंगे प्लस 11/3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 11/3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, और बराबर में कितना लिख सकते हैं? 115 लिख सकते हैं। अब ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्यों? सी और डी, इस वजह से इनमें, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, डी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में अच्छा सही तो है, गुना डिवाइड माइनस, डिवाइड गुना गुना, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो। अब अगर कुछ भी करो 66, अब कुछ भी कर लो, इससे 115 नहीं आएगा, करके देख लो भैया, बिल्कुल सही था पर हमारे मन में डाउट था। तो बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर भी आपका गलत। चेक करना पड़ता है जल्दी जल्दी, तो थोड़ा एग्जाम में फास्ट करना। अब हमको समझाना पड़ रहा है तो 33 इतना नहीं कर सकते, तो 33 लिखा हुआ है, 33 के बाद अब गुना 11 लिखा हुआ है, डिवाइड 3 लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में माइनस का 6 लिखा हुआ है, और बराबर का 115 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? 33 गुना 11/3, कितना लिखेंगे? 11/3, माइनस का 6 लिखेंगे, बराबर का 115 लिखेंगे। 3 से 33 11 बार में कट जाएगा, और 11 का 11 में गुना करो, या 11 का स्क्वायर कर दो तो 121 आ जाता है, और माइनस का 6 कर दो तो 115 आ जाएगा। आया समझ में? तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़। क्लियर है? डी भी गलत हो जाएगा। फिर कैसे किया एक बार फिर से देखो, देखो ये 33 लिखा था इंटू 11/3, तो 33 इंटू 11/3 लिखेंगे, 3 से 33 11 बार में कटे जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121, 11 का 11 में करोगे 121, और माइनस 6 करोगे तो 115। अब इससे आसानी से भाई नहीं समझाया जा सकता, तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं भैया? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग उड़ा लेंगे, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उड़ा लेंगे। लिखा है माइनस स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यदि माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, अब ये चेक करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 22, अब बोल दिया है प्लस, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस का अर्थ है गुना, तो 22 का गुना क्या करेंगे? 7 में करेंगे। फिर लिखा हुआ है माइनस, माइनस स्टैंड फॉर प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा भैया? तो +3 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है गुना, क्या लिखा हुआ है? गुना। अब लिखा है गुना मल्टीप्लीकेशन, स्टैंड फॉर माइनस, तो गुना किसके लिए आया? माइनस के लिए, तो -9, और बराबर का 148, 148 आ जाएगा। बराबर का भैया कितना आ जाएगा? 148 आ जाएगा। अब क्या करो? भाग दिया जाता है, पर भाग वाला है नहीं, तो गुना किया जाता है, तो 22 का गुना 7 में कर दो, 154 आ जाएगा। कैसे? 7 का गुना 2 में करो 14, 4 हाथ में 1 आएगा, 7 दूनी 14, और जो 1 हाथ में आया वो 15, 154 हो जाएगा। प्लस का 3 लिखा हुआ है, और माइनस का 9 लिखा हुआ है, तो 154 में 3 जोड़ोगे 157, और -9 करोगे तो 148, इतना ही चाहिए था। ठीक है, तो अर्थात ये तो गलत नहीं है, अब हमको गलत वाला बताना था, तो पहला तो गलत नहीं है, अर्थात ऑप्शन पहला गलत है कि ऑप्शन हमारा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, इसको सॉल्व करने पर ये बन रहा है। दूसरा चेक कर लो, 33 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 33, आप लोग यही दब के जल्दी करना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है गुना स्टैंड फॉर माइनस, तो 33 का गुना 33 - 5 करेंगे। फिर माइनस आया, माइनस स्टैंड फॉर प्लस, तो माइनस प्लस के लिए आया है, तो प्लस का 5 कितना? 10 करेंगे, प्लस का 10 करेंगे, प्लस का 10 करेंगे। फिर प्लस आया, प्लस स्टैंड फॉर गुना, तो फिर गुना करेंगे, और बराबर में 228 आया। भैया सीधी सी बात है, 10 का गुना 20 में करोगे 233 - 228 आ जाएगा, तो ये भी सही है। हमको गलत वाला बताना है भैया,
हमको गलत वाला बताना है। अब बी सी नंबर पर आ जाओ, 7 + 28 लिखा हुआ, तो 7 प्लस भैया गुना के लिए आया है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे कितने में, 28 में, तो 7 × 28 करेंगे, कितना भैया करेंगे, 28। फिर माइनस आया है, लिखा है माइनस स्टैंड फॉर प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, बार बार बोल रहा हूं तो प्लस आया। फिर कितना लिख देंगे, 3। फिर गुना, गुना स्टैंड फॉर माइनस, गुना जो है मल्टीप्लीकेशन, गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, और कितना लिख लेंगे, 52 लिख लेंगे, और बराबर हमें कितना चाहिए, 127। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले गुना कर लो, 28 का गुना 7 में करो तो 196 आता है, करके देख लेना भाई। उसके बाद क्या करो, +3 जोड़ दो, 199 हो जाएगा, और -52 घटा दो। 199 में अगर हम -52 घटाएं तो 137 आता है। कितना आता है, 137। हमको कितना चाहिए था, 157। घटा के देख लो, यहाँ 5, यहाँ 2, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 5 जाएगा 4, ठीक है। अच्छा 147 आएगा, 147 आया, 147 चाहिए, कितना था, 127, ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा सही है भैया, कौन सा आंसर हमारा सही है, मतलब अर्थात हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, तो सी नंबर, सी गलत है, मतलब वैसे गलत है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लगेगा वो सी। यही तो बोला था क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है, तो यही सी नंबर गलत है, ठीक है। कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात सही नहीं है मतलब गलत है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को धमाकेदार अंदाज में उड़ा लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है इफ प्लस मींस डिवाइड, सॉरी इफ प्लस मींस मल्टीप्लीकेशन, माइनस मींस प्लस, गुना मींस डिवाइड, गुना मींस माइनस, डिवाइड मींस गुना। देन क्या लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ है गुना, तो इस ये इक्वेशन कैसे बनेगी, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 लिखेंगे, और डिवाइड का अर्थ भैया क्या है, एक बार चेक कर लेंगे। तो डिवाइड मीन से गुना, तो गुना 4 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर माइनस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस मीन से प्लस, तो प्लस लिख देंगे, माइनस का अर्थ है प्लस, ये देखो, तो प्लस लिख देंगे, और 6 लिख देंगे। फिर प्लस आया है, अब प्लस कहाँ है, तो प्लस मीन्स डिवाइड, ये देखो प्लस मीन्स, प्लस का अर्थ है भाग, तो क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे। फिर गुना आया, गुना, अब गुना का क्या अर्थ है, गुना मीन्स है माइनस, -4, अब बराबर हमको चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब देखो 3 से 6, ऐसे 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, ऐसे ही समझ लो। कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। 8 का गुना 4 में करोगे तो 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। +2 और -4 लिखा हुआ है, तो +2 और -4 करोगे तो -2, और 32 में -2 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो डी फॉर डेली हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हो। चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही तो एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुस्कुरा भी देंगे। क्या कर देंगे, अगर चीजें आप लोगों को भैया समझ में आ रही हैं तो सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुस्कुरा भी देंगे, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ाता हूँ जब पढ़ाता हूँ, ठीक है। और पूरा पेपर मैंने पहले भी बोला था कि एसएससी पुलिस ये जो तो छोटे पेपर है, अगर कोई चांद के लिए भी पेपर हो कि मून पर जाना है, चांद के लिए जाना है, और वहां पर भी आपके रीजनिंग अगर आए, ठीक है, कोई बोल दे कि भैया एक पेपर हो रहा है रीजनिंग, है ना, उसमें रीजनिंग आनी है, और पेपर है कि चांद के पार जाना है, मूवी भी देखे होगे चांद के पार, चलो तो खो जाते होगे, लेकिन खोना नहीं है। अगर बोल दे कि कोई पेपर है और पेपर हो रहा है मून, मतलब चांद पर जाने के लिए, कहां पर हो रहा है, चांद पर जाने के लिए, और पेपर में अगर रीजनिंग आ रही है, तो भैया ये एसएससी पुलिस ये बहुत छोटे एग्जाम है। अगर चांद के पार वाला भी कोई पेपर होगा तो इस लेवल से पढ़ाता हूँ कि वहां भी आउट ऑफ आउट पूरे में पूरा स्कोर ले आओगे। सिर्फ और सिर्फ कायदे से पढ़ना है, समझ रहे हो। तो भैया कोई भी हमसे ये क्वेश्चन ना करना कि एसएससी में आएगा, पुलिस में आएगा, सब इंस्पेक्टर में आएगा, भैया ये सब ना करो। जो बस पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आता है। कोई भी पेपर हो इंडिया के अंदर, रीजनिंग अगर आएगी तो वही आएगी जो मैं पढ़ाता हूँ, बस बात खत्म, है ना। आप दोबारा मत पूछ रहा, और भैया ब्लॉक करा देते हैं जो ज्यादा पूछते हैं उनको। क्लियर है, हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ भैया। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। लिखा है यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो कौन सा विकल्प सही है। इस बार भैया सही बताना है। तो सबसे पहले 5 लिखा। अब गुना का अर्थ क्या है, गुना, गुना मीन्स है प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, तो 5 + 8। माइनस का अर्थ क्या है,
तो माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना अर्थात मल्टीप्लीकेशन, तो गुना लगा देंगे और 5 लिख देंगे। 5 फिर प्लस आया तो प्लस मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड 5 कर देंगे और बराबर का 12 लिखा हुआ है। हमें लगता है पहले ही संतुष्ट कर जाएगा। ठीक है, 5 को 5 से काटोगे तो 1 बचेगा। 5 प्लस 8 इंटू 1, तो 8 5 13 हो जाएगा, हमको चाहिए था 12। तो पहला नंबर गलत हो गया भैया, हमारा भी अनुमान यहाँ पर गलत हो गया। कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ 55, यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 1, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये 55 लिखा हुआ है, ये -2, ये +10, डिवाइड 1, मल्टीप्लिकेशन 5। अब देखो 55 लिखा हुआ है, बड़ा इक्वेशन है, 55 लिखा हुआ है। उसके बाद आया माइनस, माइनस मीन्स गुना, मतलब माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कितने से, 2 से, 5 से नहीं 2 से। ठीक है, बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110, पर अभी नहीं करना। प्लस, प्लस का मीन्स है, प्लस मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड लगा देंगे और लिख देंगे 10, कितना लिख देंगे 10। ठीक है, फिर कितना लिखा हुआ है डिवाइड, तो डिवाइड का मीन्स क्या है भैया, देख लो डिवाइड कहाँ है, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, कहाँ है डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, 1 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना का निशान आ गया, किसका आ गया, गुना का, ये देखो गुना का आ गया। तो गुना मीन्स क्या है, गुना मीन्स है प्लस, तो प्लस लगा देंगे और कितना लिख देंगे 5, बराबर में कितना चाहिए 16। अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 से 10 तो होगा नहीं, तो 55 इंटू 2/10 लिखा जा सकता है, और 2/10 को भैया 1/5 भी लिखा जा सकता है, -1 + 5। अब इस 5 से इस 55 को हम 11 बार में काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो कितना आ गया 11, कितना आ गया भैया 11, 11 - 1 + 5, 11 - 1 + 5। अब 11 5 16 होता है, -1 करो 15 आएगा, भैया हमको 16 चाहिए, तो जरा सा धोखा, थोड़ी सी में हमको ये क्या दे गया, धोखा दे गया भैया। हाँ, बस आपकी शादी होने ही वाली थी, हमको कितना चाहिए था 16, हमको भैया कितना चाहिए था यहाँ पर 16, आया कितना था भैया 15, जरा सा, बिल्कुल जरा सा भैया आप दूर रह गए। बस बिल्कुल आपकी शादी होने ही वाली थी कि पता लगा सरकारी नौकरी वाले लड़के ने एंट्री मार दी, है ना। हाँ, तो सरकारी वाला लड़का आपको क्या ले गया, पे करता आया, ले गया। ठीक है, बस यही होता है। तो ऐसे ही जरा था बस चूक जाओगे, नहीं तो पढ़ लो। ठीक है, अगर जरा था ना चूकना हो तो पढ़ लो, जरा था बस चूक गए। अगले नंबर पर आओ। अब लिखा हुआ है 38, यहाँ डिवाइड 10 - 5 + 7 × 8 = 25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले कितना लिखेंगे 38, 38 डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो -10 लिख लेंगे, प्लस फिर आया है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना लिख लेंगे और गुना 5 लिख लेंगे। फिर प्लस आया है, और प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स है डिवाइड, तो डिवाइड लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। फिर गुना आया है, तो गुना का क्या मतलब है, गुना मीन्स है प्लस, तो प्लस का 8 लिख देंगे, बराबर 25। ये तो 100% नहीं होगा। अब देखो 38 -10 गुना 5/7, कितना लिख दिया 5/7, प्लस के 8 बराबर का 25, प्लस 8 बराबर का 25। अब इससे तो काट नहीं सकते, तो इक्वेशन बन जाएगी 38 - 50/7, ठीक है, और प्लस का 8, 38 - 50/7। अब भैया इसको सॉल्व कर लेना, 25 तो नहीं आएगा, क्यों, यहाँ 266 बन जाएगा, देख लेते हैं 266 बन जाएगा, -50 + 8/7 बन जाएगा। 266 में 8 जोड़ दो 274 हो जाएगा, 25 घटा दो 224 हो जाएगा। 7 से काटोगे 25 नहीं आएगा, सीधी सी चीज है। ठीक है, कुछ अपने आप भी सोच लिया करो। तो सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर भी क्या हो गया, गलत। अब डी नंबर पर आ जाओ, यही होगा जब तीनों गलत हो गए। तो 10 माइनस आया है, माइनस, माइनस मीन्स है गुना, तो 10 गुना 12। फिर प्लस आया है, प्लस मीन्स है डिवाइड, तो डिवाइड 2 6 आ जाएगा जब 12 को 2 से काटोगे। फिर डिवाइड, डिवाइड मीन्स है माइनस, तो डिवाइड मतलब भाग, भाग का मतलब है माइनस, और माइनस कितना लिखा हुआ है, -30 लिखा हुआ है, तो -30 लिख लेंगे, माइनस का 30 लिख लेंगे। फिर गुना आया, अब गुना मीन्स है प्लस, तो ये देखो गुणा का मतलब प्लस, तो गुणा प्लस लगा देंगे और 1 लिख देंगे, बराबर का 10 लिखा हुआ है, आ जाएगा। तो अब देखो 12 को 2 से जब काटोगे, 12 को जब 2 से काटोगे तो भैया कितना आएगा, 6 आएगा। 12 को जब 2 से काटोगे 6 आएगा, तो 10 गुना 6 60, ये माइनस का 30 लिखा हुआ है, ये प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो 10 का गुना जब 6 में करोगे तो 60 आ जाएगा, माइनस का 30 प्लस 1, तो भैया ये तो कितना आएगा, 30 + 1 29 आ जाएगा। अर्थात किसी ऑप्शन में चेक करने पर मिस्टेक हो गई है।
ठीक है, किसी ऑप्शन को चेक करने पर मिस्टेक हो गई है, माइनस मीन्स गुना, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गई है तो एक बार सी नंबर को हम और चेक करेंगे, ठीक है। 38 लिखा हुआ है, डिवाइड मीन्स है माइनस, तो माइनस लगा देंगे 10। फिर माइनस आया और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भैया कहां पर है, माइनस मीन्स गुना, तो गुना 10 गुना कितना कर देंगे 5 कर देंगे, यहां पर हमें लगता है गलती होगी, ठीक है। फिर प्लस आया है और प्लस मीन्स है डिवाइड, तो डिवाइड कितना कर देंगे 7 कर देंगे, डिवाइड 7 कर देंगे। फिर गुना आया है और गुना का अर्थ भैया कितना है, फिर गुना आया है और गुना का अर्थ कितना है, तो गुना का अर्थ है प्लस, तो फिर कितना लगा देंगे प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे और 8 लिख लेंगे, बराबर का कितना लिख रखा है 25 लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 38 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 10 गुना 5 अपॉन 7, ठीक है। प्लस का कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, बराबर का 25 लिखा हुआ है। अब चाहो तो हम पॉइंट में कर दें इसको, अगर 10 से हम 7 को करें तो कितना आएगा, एक बार में कट जाएगा 1.45, ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो 38 लिखा हुआ है, 38 माइनस 50/7 प्लस 8, प्लस का कितना लिखा हुआ है 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 38 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा भैया, 38 का जब 7 से गुना करोगे तो 266 आएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा, समझ रहे हो, माइनस का 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा कितना आएगा, चलो भाई 8। तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे समझ गए कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं थी, 8 आएगा, समझ लो। अब एक बार फिर से बी नंबर चेक कर लो भाई, हो सकता है कुछ बी में मिस्टेक कर दी हो, बाकी नहीं तो एक बार आप चेक करना, ठीक है। चलो भाई, तो बी नंबर फिर से करते हैं, ये 55 लिखा हुआ है, फिर माइनस, माइनस मीन से गुना, तो गुना कर दो और 2, फिर कितना लिखा हुआ है प्लस, प्लस मीन से डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है डिवाइड, डिवाइड मीन से माइनस, तो माइनस कर देंगे और 1 कर देंगे। फिर गुना आया, गुना मीन्स क्या है प्लस, तो प्लस कर देंगे और 5 कर देंगे, बराबर के 16। 55 का गुना 2 में करो तो 110 आएगा। अरे भैया कहाँ गुना कर रहा है, अभी पहले डिवाइड किया जाता है ना, तो 55, हमें भी जल्दी है भाई, घर जाना है। 55 गुना 2/10, अब 2/10 का मतलब होता है 1/5, -1 + 5 बराबर 16, -1 + 5 बराबर 16, हाँ तो जाएगा। तो 11 में 5 से 55 को काटोगे तो 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 -1 लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है, 16 तो नहीं आएगा, तो 11 5 16 15 आना चाहिए भैया, ये भी गलत हो गया। कहाँ गलती कर रहे हैं भाई हम लोग, इस क्वेश्चन में कहां पर गलती हो रही है, एक को चेक कर लो एक बार, 2 बार तो सब चेक कर चुके, एक को चेक कर लो, ज्यादा दिक्कत हो तो एक को चेक कर लो एक बार। ये तो 5 गुना 8, अब गुना का मतलब क्या है प्लस, तो 5 + 8, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, गुना अर्थ है +5 + 8, माइनस का अर्थ भैया क्या है, माइनस मीन से गुना, तो 8 गुना 5, प्लस का मीन्स क्या है, प्लस मीन से डिवाइड, तो 5 गुना 5, डिवाइड मीन्स क्या है माइनस, तो -1, बराबर 12 भैया, इसमें तो नहीं आएगा। 5 से 5 काटोगे तो 1 आ जाएगा, आ तो जाएगा, देखो 5 + 8 13, 5 से 5 काटोगे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस है, पहले में गलती कर गए थे, 13 में 1 घटा दो तो कितना आएगा 12, 12 बराबर 12, साले इसने परेशान कर दिया हम लोग, है ना, कई बार जल्दबाजी में चीजें हो जाती है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ए फॉर छोटका एप्पल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जल्दी से भाई सब लोग बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप आई होप आप लोग को बिल्कुल मस्त लगी होगी क्लास। फिर भी कोई दिक्कत आती है, किसी को थोड़े से दिक्कत आई, हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो परेशान नहीं होना, हमारे पास भेज देना है, हमारे डाउट ग्रुप में भेज देना है, हमारे टेलीग्राम में भेज सकते हो, रीजनिंग भाई कुलदीप ठाकुर, ठीक है, वहां पर भेज सकते हो, या हमारे डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, सर के पास भेज सकते हो, कहीं पर भी भेज सकते हो। आया समझ में? आज की क्लास को इतना ही रखा जाए, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्ती के साथ पेपर देते रहो, पंचौरा थोड़ा सा कम कर दो दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से थोड़ी देर के लिए, बाद में पंचौरा करना है पर अभी नहीं करना। अभी क्या करना है कि सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तब तक के लिए सबको क्या करेंगे, तब तक के लिए सबको करेंगे जय हिंद।